हाँ, अब पता है मुझे कुछ लोग बोलेंगे मेहनत करके पढ़ के आया तो फिर से एग्जाम देके पास करने में क्या बुराई है। को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। असम फार्मेसी काउंसिल प्लस जो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट है वो लोग अभी जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उसके बारे में अभी फिलहाल गुवाहाटी में 3 डेज का प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे वो डे नाइट स्ट्रगल कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको उस विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। तो हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एंड द फर्स्ट ब्लॉग ऑफ 2024। तो एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी पर मैं उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ नहीं ফাৰ্মাচী কাউন্সিলৰ নামত উচ্চ ন্যায়ালয়ত কেছ চলি আছে, সেইবোৰ দুখাই দিছিলে। অৱশেষত সকলোবোৰৰ অৱসান ঘটি ফাৰ্মাচী কাউন্সিলত নতুন ৰেজিষ্ট্ৰাৰ নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত তাৰে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত শ্ৰীমন্ত थोड़ी मतलब नहीं, बहुत ही खराब थी। तो मैंने फिर भी थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेके अभी सोचा कि मैं कुछ वीडियो बना कर शायद उनका कुछ हेल्प हो जाए, तो मैं करूँगी इन एनी वे आई कैन। तो गाइस मैं आपको कम्प्लीटली एवरीथिंग इन डिटेल्स बताऊंगी। आप सुनना और आप खुद ही डिसाइड करना कि इसमें कौन गलत है और कौन सही है। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है। एक्चुअली मैं खुद मेंटली हेरेस्ड हूँ। मैं भी एक सफ़र कर रही हूँ, मैं भी उसी बैच की उनकी दोस्त ही हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ फार्मेसी की। तो क्या बोलो, अब आपको मैं कम्प्लीटली बताऊँगी, आप खुद ही डिसाइड करना है। देखिए, फर्स्टली मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैं खुद को फार्मासिस्ट नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। हाँ, आप सही सोच रहे हो, मैंने पिछले साल ही व्लॉग बनाया था लेकिन अब तक मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। मुझे क्या, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हजार लोग हैं, उन लोगों को किसी को भी नहीं मिला है। तो किसकी वजह से बोलूँ मैं, अब पता नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकती इसमें। देखिए, पहले तो ऐसी बात है कि मैंने 2022 दिसंबर 9 को अप्लाई किया था, तो 2023 कम्प्लीटली 1 ईयर फुल्ली वेस्टेड है। पूरा 1 साल 2023 कम्प्लीटली 1 साल मुझे नहीं मिला रजिस्ट्रेशन। अभी 2024 का मार्च एंडिंग है, अब तक मेरे पास नहीं है। मैंने 2022 का अगस्त को ही कंप्लीट किया था, इंटर्नशिप वगैरह करके मैंने दिसंबर को अप्लाई किया था, लेकिन 1.5 साल हो गया, अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो देखिए गाइस, बात ऐसा है कि पहले मैंने जब अप्लाई किया उसके बाद कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि वहाँ असम फार्मेसी काउंसिल में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इलेक्शन की वजह से अभी रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कुछ महीनों की बात है, फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलते रजिस्ट्रार ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनके ऊपर कुछ केस थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद फिर कुछ बोला कि कुछ महीना वेट करो, उसके बाद फिर से नया एपीसी इलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों का काम हो जाएगा। फिर हमने देखते ही देखते 1 साल हमारा कब चला गया हमें नहीं पता चला। एवरी सिंगल मंथ हम विजिट करते थे कि कुछ काम हो जाए, कुछ काम हो जाए, पर हुआ नहीं। तो उसके बाद फाइनली फरवरी ऑफ 2024 फरवरी को हमें लकीली एक न्यू रजिस्ट्रार सर मिल गए। लेकिन उनका कहना था कि वो मार्च 1 तारीख से या फिर मार्च 5 तारीख से वो अपना काम स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन उसी टाइम जिस दिन सर ने ज्वाइन किया उसका नेक्स्ट डे ही शंकरदेव यूनिवर्सिटी से एक नोटिस निकलता है, गेजेट पास किया था गवर्नमेंट ने, उस पर लिखा, मतलब अब पता नहीं, जो हमें पहले नोटिस मिला था उसके अकॉर्डिंग तो हमारे लिए कुछ एग्ज़ाम वगैरह मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अब सडनली एक यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला है, वहाँ पे बोलते कि हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप खुद बोले, हमारे दोस्त जो थे 70% उनको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, जो हम 30% बच गए, वो भी एपीसी का इलेक्शन वगैरह कुछ प्रॉब्लम और इशूज़ का वजह से हम जो 30% रह गए, उन्हें अब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो आप ही बताओ, हम एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? हम 1.5 ईयर से घर पे बैठे हैं, हमारे कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं, कुछ हमारे दोस्त फर्दर स्टडीज़ के लिए चले गए, कुछ घर पे है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे ही बैठा हुआ है। तो अभी हम सडनली एग्ज़ाम 1 महीना का शॉर्ट नोटिस, वो भी 1 महीना का नोटिस में बोलता है कि हमें एग्ज़ाम देना है। अब 1 महीना में हम तो ये सब प्रिपेयर करके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, पहली बात। अब दूसरी बात, हमारे जो 30% दोस्त 70% दोस्त 70% को मिल गया, जो 30% बच गए वो 30% ही एग्ज़ाम क्यों दे। और एक बात, वहाँ पे लिखा गया है कि जो शंकरदेव यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट पास आउट है उनको कोई किसी तरह के एग्ज़ाम नहीं देना है। ऐसा क्यों? वो भी स्टूडेंट थे, हम भी स्टूडेंट थे, पर उनको एग्ज़ाम नहीं देना और बस हमें एग्ज़ाम देना है, ऐसा क्यों? आप ये खुद सोचो, ऐसा हो सकता है कहीं एक ही चीज़ के लिए
उस यूनिवर्सिटी के लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना पर हमें देना है। क्यों? हम कोई इलीगल कॉलेज से पढ़ के है, हमारा कॉलेज के पीसीआई का अंदर रजिस्टर नहीं है, फिर क्या है? उन लोग ऐसा क्यों जता रहे कि उनका कॉलेज को, उनका यूनिवर्सिटी का अंदर जो भी उनको एग्ज़ाम नहीं देना है पर हमें देना है? ये बात तो हम नहीं मानेंगे, पहली बात। और मतलब ऐसा बहुत सारे राज है जो मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत ही 1 साल का कहानी है, ये वीडियो बनाते बनाते भी 1 साल ही चला जाएगा, इसलिए शॉर्ट वे में मैं बता रही हूँ कि बस इतना है, हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। बस हमारे जो दोस्त है अभी गुवाहाटी में पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे खाना पीना कुछ उन लोगों का ठिकाना नहीं है, जैसे तैसे मैनेज करें उन लोग प्रोटेस्ट करें। उनके लिए तो जहाँ तक मुझे पता है अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया है, जहाँ तक मुझे पता है। तो यार अभी तक किसी को कुछ भनक तक क्यों नहीं लग रहा है, या फिर उन लोग कुछ मतलब उसको उन लोग देख के कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, हमें कुछ सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? उन लोग क्या सोए हुए, उनको कुछ दिखाई नहीं देता कि हम लोग इतना सफ़र कर रहे? यार हमारे लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता? हमारे लिए कोई वॉइस उठाओ यार, हमें कुछ तो करो हमारे लिए। हम बहुत सालों से ये सब हम ना पिछले 1-1.5 साल से एक ही चीज़ देख रहे। बस अब तो मेंटली इतना हेरेस हो गए कि मतलब मेरे पास तो सच्ची बता रहे, मेरे पास ना वर्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, मेरे से ना मेरा मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे कि मैं बताकर भी क्या करूँ। हमारा तो कुछ काम हो नहीं रहा, पिछले 1 साल से मैं बताई जा रहे पर कुछ काम तो होने रहा। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ अब तो कुछ हो जाए। भगवान प्लीज़ आप भी कुछ हम पे दया करो यार, या फिर कोई तो हमारे लिए स्टैंड लो, कोई तो हमारे लिए, हमारे खिलाफ, हमारे साथ आवाज़ उठाए यार। हम कब तक ऐसे, पिछले 1.5 साल से तो हम लड़ रहे हैं, अब कब तक हम लड़ेंगे? हम पढ़ के आए हैं, हमने कुछ जुर्म नहीं किया है, हम पढ़ाई करके, बहुत मेहनत से पढ़ाई करके कंप्लीट करके आए। हाँ, अब पता है मुझे कुछ लोग बोलेंगे मेहनत करके पढ़ के आए तो फिर से एग्ज़ाम दे के पास करने में क्या बुराई है? अरे बुराई कुछ नहीं है, हम एग्जिट एग्ज़ाम को हम उसके नेगेटिव हम खड़े नहीं हो रहे। इतना बता रही हूँ कि पिछले 1.5 साल से घर पे पढ़ी हूँ, तो ना बुक्स देखा है ना कुछ किया है। अभी इतना शॉर्ट नोटिस में विदिन 1 मंथ में 2 इयर्स का कोर्स कैसे कंप्लीट करूँ? हम जो हमारे सारे दोस्त हैं वो कैसे कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करके एग्जाम में बैठे? वो भी तो एक पॉइंट है ना, उसको भी देखो। आप लोग बस अपना ओपिनियन मत थोपो हमारे ऊपर। हम नहीं मना करें एग्जाम देने के लिए, पर हम 1.5 साल से घर बैठे, हम कैसे दे सकते हैं? वो भी 1 महीने के टाइम में, और वो भी देखो ना 70% दोस्तों को मिल गया, जो हम 30% बच गए। बस हमें ही क्यों देना है? ऊपर से हमारे बीच में भी ऐसे है कि जो शंकरदेव यूनिवर्सिटी से उनको नहीं देना है, बस हमें देना है। ऐसा क्यों? ये मतलब था क्या बताओ गाइस, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। बस मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप सबसे कि मतलब ये जितना सके उतना शेयर करो, और इससे हमें कुछ तो हेल्प हो जाए प्लीज़। मैं इसके आगे और कुछ नहीं बताना चाहती। थैंक यू।